हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वॉइस पढ़ेंगे जो कि 10th क्लास के अंदर एक टॉपिक लगता है। तो वॉइस, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वॉइस होती क्या है, कितने प्रकार होते हैं, वॉइस का मीन्स क्या होता है। तो वॉइस का मीन्स होता है आवाज़। वॉइस का मीन्स क्या होता है, हम वॉइस को कैसे डिफाइन करेंगे, किसी आवाज़ के लिए, यानी कोई भी जो बात कहेंगे हम वो कितने प्रकार से कह सकते हैं, 2 प्रकार से। अब वो कौन कौन से हैं, एक तो है एक्टिव वॉइस, एक है पैसिव वॉइस। यानी एक तो हो गई एक्टिव वॉइस और एक हो गई पैसिव वॉइस। अब जो एक्टिव वॉइस है इसको हम कहेंगे कर्तवाच्य, यानी इसके अंदर जो असर दिखाया जाता है किसी काम का वो कर्ता के ऊपर दिखाया जाता है। और जो पैसिव वॉइस है इसको हम कहेंगे कर्मवाच्य। इसके अंदर जो कोई काम होता है उस काम का जो असर या जो प्रभाव है वो कर्ता पे न पड़कर किस पे पड़ता है, कर्म पर। किस पे पड़ता है, कर्म पे। तो हम एक इसके अंदर जो सब्जेक्टिव केस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव के अंदर चेंज होते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस जो होते हैं वो किस में चेंज होते हैं, सब्जेक्टिव केस में। तो यहां पे हम लिख देते हैं सब्जेक्टिव केस, इधर लिख देते हैं हम ऑब्जेक्टिव केस। अब सब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं, पहले हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं, आई और वी। तो आई और वी क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं। हम सब ने पढ़ा है कि आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। अब आई और वी फर्स्ट पर्सन क्यों होते हैं, आई का मीन्स होता है मैं और वी का मीन्स क्या होता है, हम। तो मैं अगर कोई बात कह रहा हूं तो पहला व्यक्ति तो मैं ही हो गया, जिसको कोई बात बोल रहा है वो पहला व्यक्ति हो गया। जो कोई बात सुन रहा है वो क्या हो गया, दूसरा व्यक्ति, इसलिए उसको क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन। अब अगर मैं कोई बात कह रहा हूं और कोई दूसरा व्यक्ति उसको सुन रहा है तो हम दोनों जब किसी तीसरे के बारे में जो बात कर रहे हैं उसको कहते हैं थर्ड पर्सन। उसको क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन। तो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, आई सब्जेक्टिव केस में, आई सब्जेक्टिव केस से जाकर ऑब्जेक्टिव केस में जब बनेगा तो वो क्या बन जाएगा, मी। आई ऑब्जेक्टिव केस में क्या बन जाएगा, मी। वी है वो जब ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो क्या बन जाएगा, अस। यहां तक का क्लियर भाई। आई जो है वो सब्जेक्टिव केस में मी बनेगा, और वी है वो सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में जाके क्या बन जाएगा, अस। इसके बाद में ये तो हो गए फर्स्ट पर्सन। इसके बाद में आता है सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन कौन सा होता है, यू। सेकंड पर्सन क्या होगा, यू। अब यू का चाहे सब्जेक्टिव केस हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो दोनों सेम ही रहता है। यू ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही रहता है। अब इसके बाद में जो पर्सन आता है वो आता है थर्ड पर्सन, यानी ये व्यक्ति बात कह रहा है और ये सुन रहा है। जब ये कह रहा है और ये सुन रहा है तो ये किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे होंगे, ये तीसरे के बारे में बात करेंगे। तो ये दोनों जब बात कर रहे हैं तो इस तीसरे के बारे में जो बात कर रहे हैं इसको कहते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं, एक तो हो गया ही, जो कि पुरुषों के लिए यूज किया जाता है, पुरुषों के लिए या लड़कों के लिए यूज किया जाता है ही। इसके बाद में हो गया सी। इसके बाद में क्या हो गया, सी। सी जो महिलाओं या लड़कियों के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद में इट, और उसके बाद में दे। ये हो गए अपने थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव केस के हैं, ये कौन से केस के हैं, सब्जेक्टिव केस। अब सब्जेक्टिव केस को किस में चेंज करना पड़ेगा, हमें ऑब्जेक्टिव केस में। किस में चेंज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव केस में। तो ऑब्जेक्टिव केस में जब चेंज करेंगे सब्जेक्टिव केस को तो ही का तो क्या बन जाएगा जाके, हिम। ही का तो क्या बन जाएगा, हिम। सी का क्या बन जाएगा, हर। सी का क्या बन जाएगा, हर। इट का इट ही रहता है। दे का देम हो जाता है। दे का क्या बन जाएगा, देम। यू, आई और वी मी और अस में चेंज हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव केस में जाके। यू होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही रहता है। और जो थर्ड पर्सन होते हैं, जो सिंगुलर नाउन भी होते हैं और प्लूरल नाउन भी होते हैं, इनके अंदर जो दे है वो एक से ज्यादा की बात कर रहा है, इसीलिए क्या होते हैं, प्लूरल नाउन। और ही, सी, इट, ये किसी एक चीज, किसी पर्टिकुलर चीज को डिफाइन करते हैं, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं,
ये सिंगुलर नाउन कहलाते हैं। इसलिए जो ही है वो क्या बन जाएगा, हिम। सी है वो क्या बन जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में जाके, हर। इट है वो इट ही रहता है, और दे का क्या बन जाएगा, देम। इतना इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं थोड़ा साइड में जाता हूं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब इसके बाद में हम देखते हैं इसके टेंसेस के नियम, भाई कौन सा पैसिव होता है वो किस टेंस के अंदर चेंज होता है। अब तक आप लोगों को ये ऐसे कंफ्यूजन होता होगा कि कौन सा टेंस किस में चेंज होगा। जब कोई टेंस आया, सेंटेंस आया अपने सामने एक्टिव का, उसे पैसिव करते समय क्या करेंगे, कौन से टेंस में हमें चेंज करना है। तो इसके लिए बड़ा ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला बस आपको ध्यान रखना है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। उसके अलावा कोई भी चीज नहीं पूछी जाती है। तो जैसे एक, ये हो गया दो, दो प्लस दो, दो, दो में हो गया प्लस इसके अंदर बीइंग जुड़ जाता है, बीइंग। इसके बाद में जो तीसरा होगा वो चौथे में चेंज हो जाएगा। तीसरा किस में चेंज हो जाएगा, चौथे में चेंज हो जाएगा। कैसे, अब देखो पहला टेंस कौन सा होता है, इंडेफिनिट टेंस। कौन सा होता है, इंडेफिनिट या सिंपल, इंडेफिनिट या सिंपल। तो इसको सीधे सीधे हमें क्या करना है, कभी भी जब हमें पैसिव में चेंज करना होगा, जैसे एक्टिव के अंदर कोई सेंटेंस आ गया वो इंडेफिनिट का आ गया तो कोई सा भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो चाहे पास्ट का इंडेफिनिट हो, उसे किस में चेंज करना है, कंटिन्यूअस के अंदर चेंज करना है। किस में चेंज करना है, कंटिन्यूअस के अंदर चेंज करना है। ठीक है। इसके बाद में अगर कोई सेंटेंस जैसे मान लो कंटिन्यूअस के अंदर ही आ जाता है, कोई भी कंटिन्यूअस सेंटेंस का टेंस आ जाता है, जैसे मान लो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस आ गया चाहे पास्ट कंटिन्यूअस का आ गया, इन दोनों में से कोई सा भी टेंस आ जाए, कोई सा भी सेंटेंस आ जाए, तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही चेंज करना है। कंटिन्यूअस का जो टेंस होता है, जो कंटिन्यूअस का टेंस होता है वो कंटिन्यूअस के अंदर ही रहता है, बस इसके अंदर एक चीज जुड़ जाती है, वो है बीइंग। वो क्या जुड़ जाती है, बीइंग जुड़ जाती है। इसके बाद में आता है परफेक्ट टेंस। इसके बाद में क्या आता है, परफेक्ट। ये परफेक्ट टेंस हो जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर। परफेक्ट किस में चेंज होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर चेंज हो जाता है। इसके बाद में इसको अगर आप लोगों ने याद कर लिया कि ये जो सारणी है, जैसे एक का दो में चेंज होगा, दो का दो प्लस बीइंग होगा, तीन जो है वो चौथे में चेंज हो जाएगा, मतलब परफेक्ट है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर चेंज हो जाएगा। इतनी अगर आप लोगों ने टेबल याद कर ली, इसके बाद में टेंस को कंफ्यूज होने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब एक सेंटेंस ले लेते हैं हम, कोई सा भी, जैसे मान लो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर, ये सेंटेंस आ गया। अब ये सेंटेंस कौन सा है, अपना एक्टिव सेंटेंस है। कौन सा है, एक्टिव है, मतलब एक्टिव वॉइस है अपनी। इसके अंदर कहा जा रहा है कि वह पत्र लिखता है, तो जो पत्र लिख रहा है, जो लिखने का काम है, वो किसके ऊपर प्रभाव, किसके ऊपर पड़ रहा है प्रभाव, लिखने, पत्र लिखने का ही के ऊपर। तो ये कौन सा है, एक्टिव सेंटेंस है। एक्टिव सेंटेंस है तो हमें पहले ये देखना होगा कि इसके अंदर जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो कोई भी सेंटेंस हो दुनिया का, उसके लिए एक तो सब्जेक्ट चाहिए होता है, एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, एक मेन वर्ब चाहिए होती है, एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। यही होता है अपना कोई भी सेंटेंस हो दुनिया का, इसके लिए ये चीजें चाहिए होती है। लेकिन हमारे कुछ टेंसेज कहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब की वहां पे जरूरत नहीं होती। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसके अंदर हम एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते डू डज का। और सिंपल पास्ट टेंस है, इसके अंदर भी जो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, इनके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, जैसे डिड का यूज नहीं करते हैं। उनके अंदर जो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव ये सेंटेंस होते हैं, इन्हीं के अंदर हम इसका यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले ये पहचानना होगा कि जो सेंटेंस है इसके अंदर सब्जेक्ट कौन है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए टेंस कौन सा है। तो ये टेंस कौन सा है, इसका टेंस है राइट्स। राइट्स को हमने देखा कि एस लगा हुआ है, यहाँ पे राइट्स को देखा हमने तो एस लगा हुआ है। ये देखते हमें याद आ गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर, एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर जो मेन वर्ब होती है उसके अंदर एस या ईएस का यूज करते हैं। इतना हमें याद आ गया, तुरंत ही एस देखते हमें याद आ गया कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसके मेन वर्ब के अंदर हम सिंपल जो एस या ईएस लगाते हैं। अब यहाँ पर जो करता है वो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा दिया, बस। अब क्या है,
अब हमें पहचानना है, जो हमें मेन वर्ब जो पहचाननी थी वो हमने पहचान ही ली। वर्ब क्या है हमारी? राइट, राइट यानी लिखना। ऑब्जेक्ट क्या है? लिखा क्या जा रहा है, काम क्या किया जा रहा है? वो काम क्या किया जा रहा है? पत्र लिखने का। कौन सा काम किया जा रहा है? पत्र लिखने का। तो हमें पता चल गया कि ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ए लेटर। ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। अब इसके बाद में हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमें यह भी पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है। वर्ब का पता चल गया, ऑब्जेक्ट का पता चल गया, इसके बाद हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट हमारा सबको पता ही है कि थर्ड पर्सन क्या है? सिंगुलर नाउन है। तो ही हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ही क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट हो गया। अब हमें पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या हो गया? सब्जेक्ट ये हो गया ही, मेन वर्ब हो गई राइट, और ए लेटर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब हमें ये इसको क्या करना है? एक्टिव वॉइस है, इसको हमें पैसिव के अंदर चेंज करना है। किसमें चेंज करना है हमें? पैसिव के अंदर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो एक्टिव वॉइस होती है उसके अंदर जो बात होती है वो सब्जेक्ट से होती है, मतलब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट ये होता है। लेकिन जो पैसिव वॉइस होता है इसके अंदर उल्टा होता है। जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह आके बैठ जाता है, और सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह आके बैठ जाता है। अब इसके अंदर एक और शानदार बात ये है कि हमेशा जो मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। कोई टेंशन ही नहीं है याद करने की कि कौन सी सेकंड फॉर्म का लगेगी, फर्स्ट फॉर्म का लगेगी, एस या एस का क्या करना है, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि मेन वर्ब है, एक्टिव सेंटेंस दिया हुआ है, पैसिव बनाना है, हमें याद रखना है कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। बस इतना सा याद रखा, बात खत्म। अब इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि जो सेंटेंस है इसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। तो जब ए लेटर है तो हम ए लेटर जो ऑब्जेक्ट दिया है ए है वो लास्ट में है, तो इसको जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट है तो इसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए कैपिटल हो जाएगा। तो ए कैपिटल हो गया तो हमने क्या लिख दिया? ए लेटर। अब हमने वो जो सूत्र पढ़ा था वो याद रखो, ये हमने लेटर टेंस सेंटेंस लिखा है, इसको भी सूत्र की मदद से बनाएंगे। कौन सा टेंस है ये? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब हमें चेंज किस में करना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का में चेंज होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। किस में चेंज होगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। ये तो बहुत शानदार ट्रिक आ गई। तो अब देखते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में चेंज हो गया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज हो गया तो हमने इसकी एक बार हेल्पिंग वर्ब्स भी पढ़ी होंगी। क्या होती है? इज, आर, एम। क्या क्या होती है? इज, आर, एम। हमने ये पढ़ा है कि जो एम होता है वो किसके साथ में यूज होता है? आई के साथ में। किसके साथ में यूज होता है? आई के साथ में। आर होता है वो किसके साथ में होता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। किसके साथ में होता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। और जो इज होता है वो किसके साथ में होता है? एस एस या सिंगुलर सब्जेक्ट। अब हमें देखना है जो ए लेटर है वो कौन सा सब्जेक्ट है हमारा? ए लेटर कौन सा सब्जेक्ट है? तो ए लेटर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ए लेटर कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मींस क्या होगा इसका? हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इज। क्या लगेगी? इज। तो ए लेटर इज, ए लेटर हो गया। फिर हो गया हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दी। हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद हम क्या करेंगे? मेन वर्ब लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या होगी हमारी? राइट। ये राइट है। राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। राइट की फर्स्ट फॉर्म तो हमने लिखी है। इसके बाद में सेकंड फॉर्म जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? रोट। फिर थर्ड फॉर्म लिखते हैं रिटन। राइट, रोट, रिटन। अब यहां पर आप लोग बताओगे ए लेटर इज क्या आएगा? मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि जो एक्टिव होता है उसको जब हम पैसिव के अंदर चेंज करते हैं तो कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? ए लेटर इज रिटन। A letter is written। अब इसके बीच में एक चीज लगाते हैं भाई, ये काम जो हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है? पहले तो हमने कह दिया कि एक पत्र लिखा, वह एक पत्र लिखता है, हमने ऐसे कह दिया। लेकिन हमने जब इसको उल्टे शब्द में कहा, जो कर्म है उसको आगे ले लिया और जो कर्ता है इसको पीछे दे दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो कर्म है, ये जो कर्म है हमने पहले रखा है, तो कर्ता को बताना पड़ेगा कि भाई ये जो काम हुआ है, a letter is written, एक पत्र लिखा गया है, लेकिन ये लिखा किसके द्वारा गया है ये हमें बताना होता है। तो किसके द्वारा बताएंगे? तो बाय का मीन्स क्या होता है? हम कभी कभी पढ़ते हैं कि के द्वारा, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? बाय का। बाय का यूज कब करते हैं? जब कोई बात
ऐसे बोलनी होगी कि द्वारा कोई काम किया गया, यानी ये काम उसके द्वारा किया गया है, तो क्या करेंगे हमें बाय। तो रिटर्न के बाद में बाय लगा देंगे, यानी मेन वर्ब के बाद में क्या लगाएंगे बाय। हमें कहीं भी सोचे समझे बिना ही बाय लगा देना है, ठीक है। जो भी सेंटेंस ऐसे आएंगे। इसके बाद में a letter is written by, अब बाय के बाद में किसका हो गया, याद करो हमने पढ़ा था कि जो सब्जेक्टिव केस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में जाके चेंज होते हैं। हमने पढ़ा था ना कि सब्जेक्टिव केस किस में जाके चेंज होंगे, ऑब्जेक्टिव केस में। तो सब्जेक्टिव केस क्या है, ही। सब्जेक्टिव केस क्या है, ही जब सब्जेक्टिव केस है तो किस में चेंज होगा, हिम में। किस में चेंज होगा, हिम में। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हमें, सब्जेक्टिव केस है ही, तो ऑब्जेक्टिव केस जाके क्या बन जाएगा, हिम। तो a letter is written by him, a letter is written by him। ये हो गया अपना प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसके बाद में हमें, जैसे मान लो सिंपल प्रेजेंट टेंस का तो हो गया, कोई भी सेंटेंस एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है। मान लो वो तो आप लोगों को सेंटेंस दे दे सिंपल पास्ट टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस का तुम्हें सेंटेंस दे दे, जैसे दे इलेक्टेड मी, कि जैसे मान लो सेंटेंस आ गया दे इलेक्टेड मी, क्या आ गया, दे इलेक्टेड मी, यानी उन्होंने मुझे चुना। अब किसी भी चीज में चुन सकते हैं, जैसे मान लो कोई चुनाव हुआ और उस चुनाव के अंदर हमें कहा गया कि आप अपना लीडर चुनो, और हमने उनको चुन लिया, तो ये कह रहे हैं कि दे इलेक्टेड मी। अब देखते हैं हम इसका क्या बनेगा फिर। ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, एक्टिव सेंटेंस है। कौन सा है, एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस हमें पढ़ चुके हैं, सीधी बात ये। तो एक्टिव वॉइस के अंदर हमें पहले वही चीज देखनी है कि सब्जेक्ट कौन है अपना, दे। सब्जेक्ट कौन है, दे। अब हमें पता करना है कि कौन सा टेंस है। तो हमें सीधी सीधी बात यहाँ पे दे रखी है कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी है, सेकंड फॉर्म। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी है, सेकंड फॉर्म। जब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो हम क्या करते हैं, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो कौन सा टेंस होता है, सिंपल पास्ट टेंस होता है। तो मेन वर्ब की ये हो गई। अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या हो गया अपना, मी। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मी। इतना हो गया। इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें इसको चेंज करना है। इसको जब चेंज करेंगे तो यहां करते हैं इसको चेंज। हम देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है ना। सिंपल पास्ट टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट कंटीन्यूअस में। बस सिंपल पास्ट टेंस है तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। अब यहां पर क्या दिया गया है, मी। ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, मी। हमने पहले पढ़ा था प्रोनाउन, ये जो सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस पढ़े थे हमने, उनके अंदर हमने पढ़ा था कि जो मी है वो किस में चेंज होगा, सब्जेक्टिव केस बनेगा तो आई में। किस में चेंज होगा, आई में। आई बन गया ये। अब आई के बाद में हमें सिंपल पास्ट टेंस है तो इसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर अगर हम चेंज करेंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब भी लगानी पड़ेगी। तो हेल्पिंग वर्ब आई के साथ में कौन सी लगती है, वॉज या वर। कौन सी लगेगी, वॉज। हमने क्या पढ़ा था कि आई के साथ में क्या लगेगी, वॉज। तो आई वॉज इतना हो गया। अब इलेक्ट की सेकंड फॉर्म भी इलेक्टेड होती है, थर्ड फॉर्म भी इलेक्टेड ही होती है। तो हम क्या करेंगे, हमारा सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बना दिया हमने। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिख दी और क्या लगाएंगे यहाँ पे, आई वॉज इलेक्टेड। आई वॉज इलेक्टेड मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आई वॉज इलेक्टेड, आई वॉज इलेक्टेड। अब क्या करेंगे, वही बाय। हमें ये जोड़ना होता है ना, कॉन्टेक्शन लगाना होता है, हाँ इन चीजों के द्वारा ये काम किया गया है। तो हम क्या करेंगे, आई वॉज इलेक्टेड बाय, यहाँ तक हो गया। अब हमें ये जानना है कि भाई किसके द्वारा चुना गया था। तो यहाँ पर तो दे रखा है हमें दे। दे का मतलब क्या होता है, वे, भाई उन्होंने मुझे चुना है। तो हमें पहले ये जानना होता है कि दे है तो दे को किस में चेंज करेंगे। हम याद करते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस में हम याद करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव केस में जब दे होता है तो दे का ऑब्जेक्टिव केस में क्या बनाते हैं, देम। ऑब्जेक्टिव केस क्या बनाते हैं, दे का देम। तो यहाँ पे क्या जाएगा, देम। तो सीधा सीधा क्या बन गया, आई वॉज इलेक्टेड बाई देम। आई वॉज इलेक्टेड बाई देम। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड में देता हूं। अब देखिए, हम सिंपल प्रेजेंट पढ़ चुके हैं, सिंपल पास्ट पढ़ चुके हैं। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में बात करते हैं। कोई सा भी कंटिन्यूअस टेंस हो, कोई सा भी कंटिन्यूअस टेंस हो, हमें क्या करना है, बस
उसका टेंस पहचानना है, प्लस वो चेंज किस में होगा, हमने वो सूत्र पढ़ रखा है, बस उसी के हिसाब से कर देंगे चेंज। तो मैं सूत्र यहाँ पे एक बार वापस लिख देता हूं, 1 का 2, 2 का 2 प्लस बीइंग, अब 3 का 4, 3 का 4। अब देखो ये सूत्र हमने लिख दिया। अब कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं। मान लो यहां पे आ गया राधा इज राइटिंग ए लेटर, राधा इज राइटिंग ए लेटर। इसके अंदर भी वही चीज है, मैं भाई हमने सेंटेंस तो पढ़ ही रखा है, कौन सा सेंटेंस है, तो इसके अंदर सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट क्या हो गया राधा, हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई इज, मेन वर्ब क्या हो गई राइटिंग, लेटर क्या हो गया अपना ऑब्जेक्ट, क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अब हमें इसको पैसिव में चेंज करना है। पैसिव में चेंज करना है, क्या लगाएंगे, जो ऑब्जेक्टिव है उसको क्या बनाएंगे हम सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बनेगा तो क्या बन जाएगा कैपिटल ए लेटर, क्या हो गया ए लेटर। इसके बाद में क्या है ए लेटर, पहले से भी सिंगुलर फॉर्म ही है या सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम क्या कर देंगे इसको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इज, सिंगुलर की सिंगुलर ही आ जाएगी। अब इसके बाद में हमें जो चीज जोड़नी है वो ये जोड़नी है बीइंग, सीधे के सीधे हमें क्या जोड़ देना है बीइंग। ए लेटर इज बीइंग, ए लेटर इज बीइंग आ गया, ए लेटर इज बीइंग। अब वही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी राइट रॉट, राइट रॉट रिटन, राइट रॉट रिटन। तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय। अब यहां पे हमें देखना है कि जो सब्जेक्ट है वो कौन है, इसको ऑब्जेक्टिव केस में लाना है, तो सब्जेक्ट कौन है अपना राधा, कौन है सब्जेक्ट राधा। अब राधा एक व्यक्ति का नाम है, एक महिला का नाम है, एक इंसान का नाम है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे जो राधा है इसका पहला लेटर कैपिटल आएगा, क्या आएगा कैपिटल। तो राधा हो गया, तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय राधा। इतना कंप्लीट। ऐसे आप कंटिन्यूअस सेंटेंस बना सकते हो। और अब इसके बाद में हमारा एक रह गया है, वो कौन सा रहा है परफेक्ट, कौन सा रहा है ये हो गया दूसरा। अब तीसरा हम पढ़ेंगे परफेक्ट, तो परफेक्ट का क्या होगा परफेक्ट, परफेक्ट का मान लो एक एक्टिव सेंटेंस लेते हैं, जैसे सी हैज कुक्ड फूड, वह खाना बना चुकी है। सी हैज कुक्ड फूड, कुक्ड सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। कुक की थर्ड फॉर्म भी कुक्ड होती है, सेकंड फॉर्म भी कुक्ड होती है। तो सी हैज कुक्ड फूड, हमने हैज देखा तो तुरंत ही पता लग गया हमें कौन सा टेंस है परफेक्ट का है, और वो भी कौन सा परफेक्ट है प्रेजेंट का परफेक्ट है। कौन सा टेंस है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। अब हमें क्या करना है इसका, अब हमें क्या करना है इसका एक्टिव से पैसिव बनाना है। तो पैसिव कैसे बनेगी, ये कौन सी वॉइस हो गई एक्टिव वॉइस, कौन सी वॉइस हो गई एक्टिव वॉइस। अब हमें क्या बनानी है इसकी पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के लिए क्या करेंगे, हमें ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट क्या है फूड, ऑब्जेक्ट क्या है फूड। अब फूड के बाद में हमें ये देखना है कि ये चेंज किस में होगा, तो ये क्या है थर्ड, थर्ड किस में चेंज होगा फोर्थ में। परफेक्ट है तो परफेक्ट किस में चेंज होगा परफेक्ट कंटीन्यूअस में। परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर चेंज होगा, तो हमें पता होना चाहिए कि जो परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है इसकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन, ये हो गई। अब देखो इतना कंप्लीट। अब इसके बाद में हमें देखना है कि जो फूड है वो कौन सा करता है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे फूड हैज बीन, क्या लगाएंगे हैज बीन, फूड हैज बीन। अब आगे क्या आएगा कुक, तो सेकंड फॉर्म है ये थर्ड फॉर्म है कुक्ड। हम देखते हैं किसके अंदर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म लगती है थर्ड फॉर्म। तो अब देखते हैं फूड हैज बीन, अब क्या आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या आएगी कुक्ड, फूड हैज बीन कुक्ड। अब हमें एक चीज जोड़नी है, वो कौन सी जोड़नी है बाय, कौन सी जोड़नी है बाय। अब इसके बाद में हमें ये पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस है वो कौन से सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है
सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस है सी, सिंगुलर सब्जेक्ट है सी, तो इसको जब हम ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये जाके हर, क्या बन जाएगा, हर। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, जो खाना बनाया जाता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, उसके द्वारा खाना बनाया जाता है, उसके द्वारा क्या बनाया जाता है, खाना। अब इसके आगे की मजेदार बात यह है कि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है, उसका जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है उसका परफेक्ट जो पैसिव वॉइस होता है वो नहीं बनता है। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसके बाद में आप लोगों को एक बार टेंस का जो इस सूत्र के अनुसार तो है ही, इसके अलावा जो सूत्र डायरेक्ट चेंज होते हैं वो एक बार बता देता हूँ। अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीइंग लग जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस है वो भी पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या लग जाएगा, बीइंग। प्रेजेंट परफेक्ट है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है, सिंपल फ्यूचर है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है। ऐसे ही आगे की प्रक्रिया चलती है। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।